टू फैमिली गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं? होप आप लोग अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल फाइव के साथ ब्लॉग। तो आज एक छोटा सा टूर आप लोग कराते हैं हॉस्पिटल का, दिखाते हैं। यूनानी हॉस्पिटल है, पटना में है, जो आपको दिखाते हैं पूरा। चलिए, देख सकते हैं यही हॉस्पिटल है गाइस, यूनानी हॉस्पिटल। बाकी आप बोर्ड पढ़ लीजिए। और यहाँ पे एम्बुलेंस भी है, गाड़ी भी है। आगे चलते हैं, आगे चल के दिखाते हैं। यहाँ 20 रुपये में पर्ची कटता है और अच्छा इलाज होता है। कौन कौन सी का इलाज होता है ये आपको हम आगे वीडियो में बताते हैं। चलिए, पटना सिटी में पश्चिम दरवाजा में ये हॉस्पिटल है। पटना साहिब बगल में स्टेशन भी है, वहाँ से आप उतर के आ सकते हैं। जैसे कोई बाहरी आदमी आया तो वो आ सकता है। यहाँ अच्छा इलाज होता है। कौन कौन सा इलाज होता है ये आपको हम बताते हैं अभी। पाइल्स का इलाज होता है, बवासीर का इलाज होता है, नोचनी का इलाज होता है, स्किन का इलाज होता है। यहाँ पे हर चीज़ का इलाज होता है, जो पॉसिबल है उस चीज़ का इलाज होता है यहाँ पे। बाकी आपको पूरे इसका हॉस्पिटल का आपको टूर कराते हैं, दिखाते हैं पूरा हॉस्पिटल कितना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पे पेशेंट कितने हैं सब आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं इस हॉस्पिटल में छोटा सा पार्क भी है, आपको अंदर चल के दिखाते हैं। कोई आया, गार्डन टाइप का है, मतलब पार्क का बोलते हैं लोग, गार्डन टाइप का। देख सकते हैं आप, पेड़ पौधा 3-4 तरह का फूल वगैरह का पौधा लगा हुआ है। और क्या बोलते हैं, नारियल का पेड़ है ये, देख सकते हैं आप। बाकी अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल है ये। अंदर के पेशेंट भी बहुत ठीक है। हम अंदर गए नहीं है अभी, अंदर आपको जाते हैं, दिखाते हैं पूरा अंदर का। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि आप ये बोर्ड देख सकते हैं। बोर्ड पूरा पढ़ सकते हैं, कौन कौन इलाज है, क्या क्या यहाँ पे हर चीज़ लिखा हुआ है इस पर। पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। अंदर जाते हैं, अंदर दिखाते हैं कहाँ पे पर्ची कटता है, कहाँ पे बैठने का है पेशेंट लोग को, सब दिखाते हैं। पे देख सकते हैं जैसे यहाँ पे पेशेंट लोग आते हैं या पेशेंट के साथ कोई मरीज़ आता है, तो यहाँ पर अच्छा खासा बैठने का पूरा बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। और सामने में पर्ची कटता है, 20 रुपये लगता है, यहाँ 20 रुपये में पर्ची कटता है। और एक हफ्ता का दवा फ्री मिलता है यहाँ। एक हफ्ता फ्री मिलता है दवा, फिर आइएगा एक हफ्ता बाद, फिर पर्ची कटेगा, फिर दवा फ्री मिलेगा। तो ऐसा यहाँ सिस्टम है, सिर्फ एक ही हफ्ता का दवा मिलता है। देख सकते हैं अंदर पूरा अच्छा खासा भीड़ है गाइस, पूरे पेशेंट सब बैठे हुए हैं, दिखाने वाले सब। यहाँ पे दवाई मिलती है, यही अंदर है काउंटर है, ये दवा का काउंटर है, यहाँ दवा मिलती है। और इधर जेंट्स का है, जेंट्स और लेडीज़ अलग है दोनों। बाकी अब अच्छा खासा बड़ा हॉस्पिटल है, देख सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ पे पार्किंग है, गाड़ी वाड़ी जैसे कोई पेशेंट आया तो यहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकता है। पार्किंग का इलाका है ये पूरा। हॉस्पिटल में आए थे गाइस, समझा। हॉस्पिटल में आए और मेरे मिल गया एसी। आपको पता है मुझे एसी बड़ी पसंद है, जहाँ एसी है जहाँ मुँह में जाके चिपक जाते हैं। तो हमारे जस्ट सामने ही एसी है। हम बोले साला जितना खाली बात, एसी के पास आके बैठ जाते हैं। बस आए एसी पर आके बैठ गए। अब यहाँ थोड़ी ठंडा हवा लेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे, तब तक बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। ये मेरे साथ हमारा भाई भी है, अब ये आंटी है ना जो आई है हॉस्पिटल दिखाने के डॉक्टर के, जो उन्हीं के साथ आए हैं हॉस्पिटल। हमारे तो भाई है, बोलो इसको तो मोबाइल से पूछ सकते हैं, सारा एडिटिंग कर रहा है। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 पेशेंट बैठे हुए हैं, और 2-3 पेशेंट वहाँ काउंटर पे अपना बिलिंग निकालते हैं, पुर्जा कटवा रहे हैं। और अंदर भी बहुत पेशेंट आपको जो दिखाएँ, अंदर भी है ही हैं पेशेंट लोग। चलते हैं, आते हैं, कुछ लोग मिलते हैं, पूछते हैं कि हाँ कैसा, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ का जो बाथरूम है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हम जा चुके हैं, रह चुके भी हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने किसी रिलेटिव में गए थे हम, तो वहाँ रहे हैं प्राइवेट, एक महीना रहे हैं हॉस्पिटल में। मगर हॉस्पिटल का बाथरूम जो होता है बहुत ही गंदा होता है, प्राइवेट हो या सरकारी। बहुत ऐसे सरकारी हॉस्पिटल में भी गए हैं जिसका बाथरूम बहुत गंदा है, बैठने लायक नहीं। मगर इस हॉस्पिटल का बाथरूम, अभी गए बाथरूम गए करने के लिए, यहाँ ऐसा साफ़ है, ऐसा साफ़ है कि लोग बैठ तो वहाँ पर खा, समझ रहे हैं आप, मतलब कहने का मतलब समझिए
तो ये है मतलब साफ़ सुथराई में ये बहुत ही एकदम एक फर्स्ट क्लास, क्योंकि बैठने वाला पूरा हॉस्पिटल ही साफ़ सुथरा है, पूरा हॉस्पिटल। क्योंकि बहुत जगह हॉस्पिटल तो वैसे रहता है साफ सुथरा ही रहता है, बाथरूम वाथरूम बहुत गंदा रहता है, सब साफ़ सुथरा है। ये चीज़ बहुत अच्छा लगा मेरे को। बाकी बहुत लोग को तो यहाँ पता है नहीं कि हॉस्पिटल भी पटना में है, तो जिसको इसको पता नहीं यहाँ आइए, आपको लोकेशन बता दिए हैं। बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, यहाँ हर चीज़ का इलाज होता है और बहुत ही अच्छा इलाज होता है। अच्छी बात ये है यहाँ का फ्री इलाज होता है, क्योंकि 20 रुपया तो लोग आलतू फालतू चीज़ खा के उड़ा देते हैं, तो यहाँ 20 रुपये में ही इलाज होता है, आप सोच लीजिए आप। बाकी हाँ जांच वगैरह होता है तो उसका जो जांच का पैसा चार्ज है, आधा चार्ज, हर जगह से कम चार्ज यहाँ लगता है जांच उसका। जांच भी होता है यहाँ, तो क्योंकि जांच तो ऐसा चीज़ है उसमें तो लगेगा ही लगेगा चार्ज। बाकी और कुछ खबर मिलता है तो आपको बताते हैं, बने रहिए मेरे साथ। आपको पूरा लोग मिलते हैं तो लोग से पूछते हैं कैसे से हैं, क्योंकि अभी अंदर है, लोग अंदर पूछ नहीं सकते हैं। हम ये पटना सिटी का मार्केट है, आपको पूरा मार्केट ही दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सुबह का टाइम है तो बहुत ऐसा शॉप बंद है अभी। बाकी चलिए आपको पूरा मार्केट ही दिखाते हैं पटना सिटी का, देख सकते हैं आप। और एक भाई देखिए पूरे स्पीड में निकल रहे हैं सामान लेने के लिए। मिलते हैं आपको आगे। हम समझते थे क्या भैया कि दिल्ली में खाली ट्री नज़र आता है, मगर यहाँ तो बिहार में कोने कोना में खाली टिर्री चलते हुए नज़र आएगा। टिर्री ऑटो सब का ज़माने चला गया। पहले पटना आते थे ना गाइस, पटना जब आते थे पहले तब सारा ऑटो नज़र आता था, अब खाली टिर्री नज़र आ रहा। बताइए आप, इसको कहते हैं बिहार में टोटो। देख ही सकते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है गाइस, इसे बोलते हैं हमारे यहाँ खाजा। खाजा जानते हैं आप लोग, शादी ब्याह में जाता है लोग के बीच, यही एक खाजा। ये सब चीज़ है ना ज़्यादातर सब्जी बाग में मिलता है गाइस, ये सब चीज़ सब्जी बाग जहाँ आपको दिखाएँ ब्लॉग में, ये बाकी इधर भी खाजा मिल रहा है। जैसे आप अंदर देख रहे थे कि मजलिस में कुछ बोल रही थी लेडीज, तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई योजना निकला है, उनके बारे में ये बता रहे हैं। क्या है वो तो उतना हमें समझ भी नहीं आया, क्योंकि क्लियर आवाज़ उनका आ नहीं रहा था। क्या बोल रही थी वो समझ मेरे को नहीं आया। होगा अडानी कंपनी जो है वो बिजली प्लांट लगा रही है, कहाँ, भागलपुर में। 1000 एकड़ ज़मीन 1 रुपया कट्ठा के हिसाब से दिया गया है लीज पे, जैसा आपको पता है। तो वहाँ कितने सैकड़ों हज़ार पेड़ वहाँ लगे हुए थे, आपको पता है। आम का पेड़ बागान जो होता है, आम का बागान होता है, वो लगे हुए थे। तो आपको पता ही है वहाँ सबको काटा जाएगा। वहाँ के लोग, बहुत ऐसी मीडिया हैं जो आवाज़ भी उठाए हैं और बहुत ऐसी मीडिया हैं जो दब गए हैं। तो अभी मोदी सरकार ने एक आयोजन निकाला है 1 जन्म पे 1 पौधा लगाने के लिए। तो वहाँ जो इतने पौधे लगे हुए थे उसका क्या हुआ ये बताइए आप। समझ रहे हो बात के लिए इसलिए कहा हूँ, ये नहीं आप लोग समझिए खराब बात वाला, क्योंकि मोदी सरकार ने एक योजना जो बताया आपको, योजना निकाला है 1 पेड़ माँ के नाम। जब आप 1 पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं, हाँ, तो आप यहाँ जो आप कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, सैकड़ों हज़ार पेड़ है, आम का बागान है, उसे काट रही तो गलत है ना। आपकी बिजली प्लांट के लिए आप उसे शहीद कर रहे हो, इतना पेड़ लगाया हुआ, लोग के ओनोपन दाम में ज़मीन खरीद के आप ये कर रहे हो, ये गलत है। इसी बात पर कहा है। बाकी आप लोग अगर ख़राब लगेगा तो बताइएगा,
हम इसको पोस्ट कर देंगे वीडियो में, कमेंट में बताइए आप लोग। बाकी आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आप लोग अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 1 के सब्सक्राइब जल्दी करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, प्रणाम, अल्लाह हाफिज़।